आज की जो बातचीत जो चर्चा है वो मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर है। अभी आप पूरी चर्चा सुनेंगे। एक तो है एनआईएस डीएलएड को लेकर के, दूसरा योगा शिक्षक को लेकर के। तो जिन्होंने कॉल किया उन्होंने एनआईएस डीएलएड और योगा शिक्षक ट्रेनिंग दोनों किया है, तो दोनों पर चर्चा हुई है। तो जो एनआईएस डीएलएड है वो अभी एसीसी एजुकेटर की भर्ती आने की चर्चा है। शासनादेश जारी हुआ था लेकिन विज्ञापन अभी तक नहीं जारी हुआ है। तो चर्चा में है कि उसमें भी एनआईएस डीएलएड को शामिल किए जाने की बात चल रही है। तो एसीसी एजुकेटर में अगर जो है एनआईएस डीएलएड को मौका दिया जाता है तो आप वहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा जो प्री प्राइमरी है यानी कि आंगनबाड़ी को कन्वर्ट कर दिया गया है प्री प्राइमरी में और बाल वाटिका नाम दिया गया है, तो वहाँ पर भी शिक्षकों की भर्ती होगी फ्यूचर में। तो एनआईएस डीएलएड को वहाँ पर लेने की गवर्नमेंट की प्लानिंग है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। बहुत सारे एनआईएस डीएलएड को जो कैंडिडेट की इस कोर्स को किए हुए हैं उनको बहुत सारी चीज़ें जो है नेगेटिव थिंकिंग वगैरह आते रहते हैं। तो पहले उनको एक चीज़ क्लियर कर लेना चाहिए, अगर आप प्राइवेट में भी पढ़ा रहे हैं आज की तारीख में तो आपके लिए ये एक अच्छी बात है कि आपने एनआईएस डीएलएड कर लिया है। अगर आप जो है एनआईएस डीएलएड न किए होते तो आप प्राइवेट में भी अब न पढ़ा पा रहे होते। इस वर्ष गवर्नमेंट कड़ाई करने जा रही है, जहाँ कहीं प्राइवेट में कोई टीचर पढ़ा रहा है और अगर वो कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स नहीं किया है तो उन्हें हटाने जा रही है और साथ ही टेट पर भी कड़ाई करने जा रही है। तो प्राइमरी जूनियर के लिए टेट परीक्षाएं सालों से हो रही हैं, लगभग पिछले जो है 14-15 सालों से हो रही हैं और अब जो है उस पर कड़ाई करने जा रही है। टेट पास ही प्राइमरी जूनियर में रहें, तो आप एनआईएस डीएलएड किए हुए हैं तो कम से कम आपके लिए ऑप्शन खुले हैं कि आप प्री प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाते रहेंगे, कम से कम एक नौकरी जो आप इसके बेस पर कर पाएंगे। तो एनआईएस डीएलएड किए हैं तो आप ट्रेंड शिक्षक की श्रेणी में आते हैं। अगर ना किए रहते तो आप प्राइवेट में भी नहीं पढ़ा पाते। और इसी से एजुकेटर ने बता ही दिया, अब फ्यूचर में प्री प्राइमरी यानी कि बाल वाटिका यानी कि आंगनबाड़ी में जो भर्तियां होंगी उनमें आपको मौका मिलेगा और वहां पर भर्तियां होंगी। ये फ्यूचर की बात है जब भी गवर्नमेंट लेकर के आए। एनआईएस डीएलएड जो कोर्स है इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। ये कोर्स मेनली जो सरकारी शिक्षक ऑलरेडी शिक्षक थे सरकारी और वो अनट्रेंड थे उनके लिए मेन रूप से आया था। करने को बहुत सारे लोगों ने कर लिया इस कोर्स को, कोई बात नहीं। इस पर तरह तरह के विवाद बने हुए हैं। कुछ राज्यों ने अपने यहाँ शिक्षक भर्ती जो सरकारी शिक्षक भर्ती है उसमें प्राइमरी वगैरह में लिया, तो 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भैया वो सब जो है इनवैलिड हैं, उनको बाहर करो। जब ये कोर्ट ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट से, इसके बाद फिर जो है लोग पुनर्विचार के लिए जाते हैं। तो ये जग जाहिर है, हर कोई जानता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो होता है वो बदलता नहीं है कभी भी। तो बाद में पुनर्विचार में गए लोग, तो जो लोग गए थे उनमें से बहुत सारे लोगों के तो खारिज हो गए, लेकिन जो परमानेंट शिक्षक थे इस कोर्स के आने से पहले वो सरकारी शिक्षक बन चुके थे, उनको उन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं भैया जो है इनके ऊपर ये जो हमने ऑर्डर किया है ये लागू नहीं होगा। स्पष्टीकरण दिया, उनको राहत वगैरह नहीं दिया, स्पष्टीकरण दिया। स्पष्टीकरण मतलब ये चीज़ पहले से था लेकिन जो भ्रम फैला हुआ था तो उन्होंने इसको स्पष्ट किया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट तो कुछ करती नहीं अपनी तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ जो नियम है उसका पालन कराती है और अगर नियम का पालन नहीं हुआ है तो उसके लिए आदेश देती है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि ये नियम पहले से थे, तो उन्होंने स्पष्टीकरण में वो डाला कि जो है जो सेवारत शिक्षक हैं उनको इस ऑर्डर से जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो स्पष्ट किया उन्होंने। फिर उसके बाद जो चंदा लूटने वाले कोर्ट कचहरी के नाम पर लोग थे वो फिर से पुनर्विचार और डालते हैं। तो इस बार फिर से अभी एक महीने पहले लगभग ऑर्डर आता है और इसमें फिर से कहा जाता है भैया बार बार मेरे पास पुनर्विचार मत लेकर के आओ, इस पर हमने पुनर्विचार दे दिया है, स्पष्टीकरण दे दिया है। और उसी बात को उन्होंने फिर से दोहरा दिया और इसी को लेकर के तरह तरह के अखबार वाले, टीवी न्यूज़ और यूट्यूब वाले भ्रम फैला रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि जो है नया डीएलएड वैलिड हो गया। और भैया वैलिड हमेशा था, इनवैलिड कब था? वो तो वैलिड था हमेशा। यहाँ पर बात हो रही है कि किस शिक्षक भर्ती में आपको मौका मिलेगा।
तो उसके लिए शिक्षक भर्ती में शामिल कराना पड़ता है। डिग्री कॉलेज में शिक्षक वहाँ पर भी होता है प्रोफेसर लेक्चरर की भर्ती, तो वहाँ कौन शिक्षक बनेगा उसके लिए रूल्स बने हुए हैं। आपने चाहे बीएड किया हो, डीएड, डीएलएड, आप चाहे 50 बार टेट सी टेट पास हों, लेकिन आप डिग्री कॉलेज में शिक्षक नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नेट मांगता है। तो आपको हर हाल में पीजी के साथ नेट वहाँ पर चाहिए, पीएचडी मांगता है, वो सब चीज़ें वहाँ पर चाहिए। तो ऐसे ही आपको जहाँ पर जिस शिक्षक भर्ती में शामिल होना है तो उस संस्था को देखना पड़ेगा कि वहाँ के लिए क्या नियम बनाया है। आपका जो कोर्स है वो वैलिड है, नहीं वैलिड है, ये तो मैटर था ही नहीं कभी। आप लोग बिना वजह का इतने साल कोर्ट कचहरी करके हासिल क्या किए? वो तो वैलिड था, हमेशा था, जब कराया गया तभी कराया गया। स्पष्ट था कि जो है एनआईएस करा रही है तो वैलिड है ये। तो मान्य है, नहीं मान्य है, वो अलग मैटर है। ये वैलिड है, मान्य है। अब किस शिक्षक भर्ती में आप जाएंगे, इसके लिए एनसीटी को रूल बनाना है कि आप कहीं पर शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो इस पर कोई रूल अभी तक एनसीटी ने नहीं बनाया है। तो यहीं सब बिंदुओं पर आज चर्चा हुई है। और हमेशा ध्यान रखिए कि बिना पूरी जानकारी के कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप जो चीज़ ले रहे हैं, जो सर्टिफिकेट ले रहे हैं, जो सामान खरीद रहे हैं, या जो भी उसकी आपकी ज़रूरत है या नहीं, वो आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा कि नहीं करेगा, इन चीज़ों को समझे बिना आप अगर कोई काम करते हैं तो आप ऐसे ही परेशान रहेंगे। आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया लेकिन इस कोर्स को आप पूरी तरह से जान ही नहीं पाए कि क्या है, इसके लिए क्या होने वाला। खैर, आगे ब्रिज कोर्स भी आने वाला है, चर्चा में है कि ब्रिज कोर्स भी एनआई डीलेट के लिए आएगा, उसके बाद ये प्राइमरी में वैलिड हो जाएंगे। तो बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है, आप पूरी बात सुनिएगा और अपने लिए जो है बेहतर विकल्प तलाश पाइएगा, इसलिए पूरी जानकारी होना आवश्यक है। तो सुनिए पूरी बातचीत। योगा शिक्षक की भी भर्ती होगी, इस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में योगा शिक्षक का भी जिक्र किया गया है, गवर्नमेंट योगा पर भी जोर दे रही है, इसके लिए तरह तरह के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, तो उस पर भी चर्चा हुई है, उसको भी बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। और आपका जो भी व्यू होता है नीचे कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप अपना लिख सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन नहीं, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, तार्किक बात होनी चाहिए, प्रामाणिक बात होनी चाहिए। और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, फ्री है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपडेट्स डेली यहाँ कुछ न कुछ दिए जाते हैं तो आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जहाँ सब्सक्राइब करते हैं उसी के ठीक बगल में बेल भी बना रहता है, वहाँ पर उस बेल को टच करके ऑल कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन सारे ऑन हो जाएंगे। तो जैसे ही कोई वीडियो डाला जाएगा आपको उसकी जानकारी हो जाएगी, एक नोटिफिकेशन चला जाएगा आपको। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, बड़े ध्यान से अंत तक सुनिएगा पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ, कौन? नमस्कार। नमस्कार, कौन? हाँ सर, मैं जितेंद्र पाल साथ बोल रहा हूँ, बदायूं नाथागंज से। बताइए। सर हमने NIOS से डीएलएड किया था। तो सर हम ये जानना चाह रहे हैं सर, जैसे कि क्या हम प्राइमरी जो वैकेंसी निकलेंगी क्या उसमें सर फॉर्म डाल सकते हैं? फॉर्म तो कोई डाल सकता है, फॉर्म डालने में कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। तो सर हम मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये समझ आ रहा है कि हम किस लिए तैयारी करें। जैसे आपके द्वारा कई बार बताया गया, 2 बार तो बात हुई है मेरी आपसे, तो कि प्री प्राइमरी में लिए जाएंगे ये लोग, प्राइमरी में नहीं लिए जाएंगे। तो सर हम कौन सा कोर्स की तैयारी करें? आपको अगर डिग्री कॉलेज का लेक्चरर बनना है, अब उसके लिए तो आपको जो रूल्स हैं, पीएचडी है, नेट है, तो वहाँ का अगर बनना है तो उसके लिए वो बना है। अगर आपको इंटर कॉलेज का बनना है तो वहाँ पर कहीं कहीं पर सिर्फ पीजी मांगा जाता है, कहीं कहीं पर पीजी और बीएड मांगा जाता है। जी सर। तो जो भी जहाँ का वैकेंसी निकलती है जहाँ की भी, तो उसका अपना रूल रेगुलेशन होता है। तो प्राइमरी की जो रूल रेगुलेशन है जो एनसीटी ने बनाया है, उसमें तो एनआई डीएलएड का तो कहीं जिक्र है नहीं। जी सर। तो आप आवेदन कर सकते हैं, उसमें किसी को रोका नहीं गया है। आवेदन जो है बहुत सारे लोग जो है उसमें दूसरा ऑप्शन दिखा करके आवेदन कर देते हैं। तो अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा है, आवेदन कर रहा है, तो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन आप जो है एग्ज़ाम पास भी कर लेंगे
सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आप वहाँ टीचर नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी के लिए टीचर बनने के लिए जो रूल बने हैं उसमें एनआईएस डीएलएड का कहीं पर ऑप्शन है ही नहीं अभी जी तक। सर। तो आप जो है चाहे जितनी तैयारी कर लीजिए, चाहे जितनी पढ़ाई कर लीजिए, प्राइमरी शिक्षक भर्ती में चाहे कहीं भी कोई भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो रहा हो, जी उसमें एनआईएस डीएलएड अभी फिलहाल जब तक एनसीटी जो रूल है उसमें एनआईएस डीएलएड को शामिल नहीं कर देता है तब तक कोई मतलब नहीं है। चाहे जितने एग्जाम देते रहिए, पास करते रहिए। फॉर्म डालने के लिए आपने शुरू में पूछा, तो फॉर्म डालने में जी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म डालते रहिए। उसमें बहुत सारे लोग हैं, कुछ भी ऑप्शन दिखा करके फॉर्म डाल देते हैं। उनको फॉर्म डालना है, एक्सपीरियंस लेना है, अपने आप का मूल्यांकन करना है, तो फॉर्म डालते रहते हैं। तो एनआईएस जी डीएलएड अभी तक न डिग्री कॉलेज, न इंटर कॉलेज, हाई स्कूल यानी टीजीटी या जूनियर या प्राइमरी, अभी तो फिलहाल जो भी रूल बने हैं उसमें कहीं भी एनआईएस डीएलएड शामिल है ही नहीं। एनआईएस तो डीएलएड जो सर। जी। बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, एक तो ऐसा लगता है कि सर मैं ये कोर्स करके फंस गया, तो तो सर कोई हमने भी चीज दूसरा भी कोर्स ना किया था, इस चीज़ के आप ऊपर अगर डिपेंड करके। आप अगर घर से निकले हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो मार्केट में बहुत कुछ मिल रहा होगा, लेकिन आप क्या करते हैं? आपकी जो ज़रूरत होती है, आप अपनी ज़रूरत को समझते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसके बाद ही तो कोई खरीदारी करते हैं ना। अब जी कोई सर। जाए मार्केट में और जो भी दिख जाए सामने पहले वही उठाए और लेकर चला आए। उसको खरीदना था जी। सब्जी, वो गया सामने पहले लोहे की दुकान दिख गया, लोहा लक्कड़ खरीद के लेकर चला आया। तो क्या उसका जो है खाना पक जाएगा? नहीं। नहीं। तो ये तो जो जा रहा है बाज़ार उसको तय करना पड़ेगा ना कि हम किस लिए जा रहे हैं, हमारी ज़रूरत क्या है? और मार्केट में इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो हमारे काम का क्या है, हम क्या लें? आपने एनआईएस रिलेट किया, तो उस जी वक़्त आपको पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए थी ना कि हम किस पर्पज़ से कर रहे हैं। तो एनआईएस डीएलएड जो आया था, वो मेनली आया था कि आरटी एक्ट कहता है, कि कोई भी शिक्षक अनट्रेन्ड नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे जी ऐसे शिक्षक थे, जो कि सरकारी शिक्षक थे, लेकिन वो अनट्रेन्ड थे, तो उनको ट्रेन करने के लिए विशेष तौर पे ये लाया गया। और इसमें बहुत सारे और भी शिक्षक थे जो कि प्राइवेट में पढ़ा रहे थे, तो वो भी अनट्रेन्ड थे, वो प्राइवेट में नहीं रह सकते थे बिना ट्रेन्ड हुए, तो उनको भी जी मौका दिया गया कि आप जो है प्राइवेट में बने रहिए, इसलिए ये ट्रेनिंग कर लीजिए, तो उनको भी मौका दे दिया गया। तो आपने जो है स्वेच्छा से आवेदन किया और इसको कर लिए। अब आपकी इच्छा है कि हम प्राइमरी टीचर बन जाएँ, जूनियर के टीचर बन जाएँ, डिग्री कॉलेज प्रोफ़ेसर बन जाएँ, जो भी इच्छा है। तो आप जहाँ जी जाना चाहते हैं, वहाँ का जो रूल रेगुलेशन है, उसको ध्यान में रख कर के आपको उसको फुलफ़िल करना पड़ेगा ना, उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर आपको प्राइमरी में आना है, तो प्राइमरी में जितने रूल रेगुलेशन बने हैं, डीएलएड है, डीएड है, बीटीसी है या समय-समय पर बीएड भी रहता है। तो इस तरह के जो रूल्स हैं, जो ट्रेनिंग कोर्स बने हैं, वो सब आपको करना पड़ेगा अब। तो अगर आपकी इच्छा जी है कि शिक्षक ही बनना है और प्राइमरी में आना है, तो प्राइमरी में आने के लिए आपको बीएड, डीएलएड, डीएड बहुत सारे कोर्स हैं, इनमें से कोई न कोई कोर्स करना पड़ेगा। जो एनआईएस डीएलएड है, ये किसी भी शिक्षक भर्ती में फ़िलहाल सरकारी किसी भी शिक्षक भर्ती में एनसीटी के रूल के अकॉर्डिंग लिया नहीं जा रहा है। बहुत सारे जी लोग जो है अपना ज़िक्र करते हैं, तर्क देते हैं कि फलाँ राज्य में हुआ है, फलाँ राज्य में हुआ है, तो आपको 2023 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपने अगर पढ़ा होगा तो होगी जानकारी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिन राज्यों ने भर्ती किया है वो गलत है और सबको बाहर करने के लिए कहा। इस पर लोगों ने पुनर्विचार डाला। तो पुनर्विचार जी जब याचिका डाला तो 2-2 बार डाला जा चुका है और 2 बार ऑर्डर आ चुका है। अभी हाल ही में आया है, जी 1-2 जी महीने 10 पहले। दिसंबर को। जी तो इस बार जो आया है, इस बार तो कोर्ट नाराज़ थी, कह रही है कि भैया तुम क्यों बार-बार मेरे पास आ रहे हो? इसके पहले पुनर्विचार आया था, हमने उस पर जो है अपना ऑर्डर दिया, लो भाई हम वही बात दोबारा दोहरा दे रहे हैं। आप पढ़िएगा ऑर्डर में यही लिखा हुआ है कि भाई आप लोग बार-बार आ रहे हो पुनर्विचार लेके मेरे पास, तो हम अलग से अब क्या कर दें? उसको आप पढ़िए और उसमें साफ लिखा है कि लीजिए हम अपनी पुरानी बात दोहरा दे रहे हैं। तो इसके पहले जो पुनर्विचार याचिका पर ऑर्डर आया था, उसमें उन्होंने जो कहा था उसी बात को रिपीट कर दिया है। तो रिपीट जी करते वक़्त कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी बात कही जाए, कुछ लाइनें कही जाती हैं, तो कुछ लाइन कहे गए। तो जब कुछ लाइन कहे गए तो लोग उसको अपने-अपने तरीके से अर्थ निकाल रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो है परमिशन दे दिया, ये कर दिया वो। सुप्रीम कोर्ट परमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि रूल रेगुलेशन बनाना उसका काम नहीं है। हाँ, वो ये कह सकता है कि भैया इनके लिए आप जो है रूल रेगुलेशन बनाइए। तो उसमें उन्होंने यही सिर्फ़ कहा है कि जो परमानेंट शिक्षक हैं, सरकारी,
उनको जी प्रमोशन लेना है उसमें आवेदन करना है, या किसी अन्य संस्थान में वो जाना चाहते हैं, उनके लिए राहत दिया सिर्फ। तो ये तो पहले से था, कोई नया चीज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, वो तो पहले से ही इसीलिए लाया ही गया था कोर्स, कि जो लोग पहले से सरकारी शिक्षक हैं उनके लिए ही स्पेशली ये कोर्स है। आप प्राइवेट जी में बताइए, किसी भी प्राइवेट स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा हो, उसका प्राइमरी से जूनियर में प्रमोशन का वहाँ कोई रूल हो? ऐसा कुछ नो होता नो नहीं है वहाँ प्रमोशन का। नहीं। आप वहाँ आज़ाद होते हैं, आप प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, आपको जूनियर में जाना है तो वहाँ जो जूनियर का रूल है उसके अकॉर्डिंग आप जाइए। नहीं प्राइमरी प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप कोई स्कूल वाला निकालना चाहेगा, जब चाहे तब निकाल देगा। जी तो वो गलत अर्थ निकाल रहे हैं लोग कि जो है कह दिया गया है कि जो है सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए मान, जबकि रीट आप जब देखेंगे राजस्थान का टेट एग्जाम, उसमें जो है दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो है फॉर्म भरवाया जा रहा है, उसको ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं, वहाँ पर सेवारत लिखा हुआ है। सेवारत शिक्षक में आप बताइए कि कौन आएगा? ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले या सरकारी स्कूल में जो परमानेंट टीचर हैं? वैसे तो कई बार आना चाहिए। तो शब्दों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। सेवारत शिक्षक की बात की जा रही है, सेवारत शिक्षक में सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल में जो पहले से परमानेंट टीचर उनकी बात है। तो आप एनआईएस डिलीट किए हैं, आप प्राइवेट में कहीं भी पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो आप प्री प्राइमरी स्कूल के लिए भर्ती आएगी, ईसीसी एजुकेटर और अन्य सारे, तो प्री प्राइमरी के लिए या तो वेट कीजिए, या फिर अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो आप डीएलएड, डीएड, बीएड जो भी आपको लगता हो वो कोर्स कंप्लीट कीजिए और फिर उस रास्ते पर आगे बढ़िए। जी सर। और बताइए कहीं कोई डाउट? सर सबसे बड़ा शार्ट यही था हमारा कि तो हमने नए डील किया है, हम सर पढ़ाई भी करते हैं तो थोड़ा एनआईएस डीएलएड समझे। भारत के किसी भी राज्य में प्राइमरी शिक्षक भर्ती, जूनियर शिक्षक भर्ती या टीजीटी या पीजीटी या डिग्री कॉलेज, जितने रूल्स बने हैं इनके लिए सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए सारे आप पढ़ लीजिए। कहीं पर भी किसी रूल में एनआईएस डीएलएड आज तक, आज जब बात कर रहे हैं आज की तारीख जो है 2025 जनवरी है और आज 13 जी तारीख है ना, जी आज तक जो है न एनसीटी ने, न यूजीसी ने, न एआईसीटीई ने, किसी ने भी कोई रूल एनआईएस डीएलएड के लिए कहीं भी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए नहीं बनाया है। आने वाले समय में हम लगातार बताते रहते हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ है उसके अनुसार आंगनबाड़ी जो है उनको प्री प्राइमरी स्कूल बनाया जा रहा है बाल वाटिका नाम से। वहाँ शिक्षक भर्ती होगी, वहाँ ईसीसी एजुकेटर वगैरह उसमें जो है मौके दिए जाएंगे। ईसीसी एजुकेटर का जो है शासनादेश जारी हुआ था, अभी विज्ञापन नहीं आया है, उसमें भी चर्चा चल रही है शामिल करने के लिए। तो यहाँ पर भी मौका मिल सकता है क्योंकि ये 18 महीने कोर्स है। एक चीज़ और चल रहा है कि जो एनआईएस डीएलएड वाले चाहते हैं प्राइमरी के लिए, तो हो सकता है जल्द ही एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स वगैरह ला करके आप लोगों को वो करने को कहा जाए कि उसको कंप्लीट कर लीजिए, तब फिर आप शामिल हो सकते हैं। या फिर जैसे बीएड को शामिल होने के बाद 6 महीने का करना होता था, उस तरह का कोई रूल बना सकते हैं कि आप जो है आवेदन कीजिए, उसके बाद फिर आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो अगर इस तरह का कोई रूल बन करके आता है तो फिर जी आप जो है इस एनआईएस डीएलएड के बेस पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। लेकिन वो भी कौन बनाएगा रूल? एनसीटी ही बनाएगा। एनसीटी में। हाँ, तो तब तक वेट करना पड़ेगा। तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए जब तक एनसीटी एनआईएस डीएलएड के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाती है, कोई नया गजट नहीं जारी करती है, तब तक कोई कुछ भी कह रहा है, सब फालतू बातें हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जितने भी लोग लेकर के घूम रहे हैं वो उसको पढ़ ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो आप जो जी है जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी, पढ़ाई कोई बेकार नहीं जाता है, पढ़ाई आप कर रहे हैं तो वो काम ही आएगा। पढ़ाई तो करते रहिए, तैयारी जारी रखिए, क्योंकि मौके बहुत सारे आते हैं और सामने से निकल जाते हैं, तैयारी नहीं रहती है। तो तैयारी तो रखिए, लेकिन अपने लिए जो है और भी चीज़ें प्लान कीजिए। आप बीएड या डीएलएड या कुछ कर लीजिए, और अगर एनसीटी कोई रूल लेकर के आ जाती है तो और अच्छी बात है। एक सर चीज और जानना चाहते हैं हम्म सर। अक्टूबर 2022 हम्म में सर ब्लॉक में ट्रेनिंग कराई गई थी योगा टीचर की। हम्म उसमें सर उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, उसमें सर हमारा लगभग 7,500 जमा करवाया था, और आने जाने का सर मिला के लगभग सर 10,000 रुपये खर्च हुआ हमारा। हम्म और सर उसकी वैकेंसी कोई निकली नहीं, और लोगों ने ये कहा था कि वैकेंसी निकलेगी, और तो आज तक कोई वैकेंसी नहीं निकली है।
तो ये जो भी आप बता रहे हैं, तो वो कौन सी संस्था करा रही थी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम से। नहीं, नाम आपने बता दिया, वो जो है संस्था एक कोर्स करा दिया आपको, हाँ सर्टिफिकेट मिल गया? हाँ सर, सर्टिफिकेट मिला। और वो लोगों ने सर जिले से हमें एक मतलब एक फॉर्म दिया था, तो उसमें जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी और अ, लखनऊ से कोई सर का डॉक्यूमेंट लगा हुआ था, और सर ये ब्लॉक से लगा हुआ था आप शिक्षा लोग अधिकारी। आप लोग इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं, समझ नहीं आता है। देखिए, पढ़ाई करना, कोई सर्टिफिकेट लेना, वो एक अलग चीज है, उसको नौकरी से कभी मत जोड़ा कीजिए। अब जी अगर कोई व्यक्ति बीटेक कर ले, कोई व्यक्ति एमबीए कर ले, कोई व्यक्ति पीएचडी कर ले, कोई बीएड कर ले, बीटीसी कर ले, डीएलएड कर ले, एमबीबीएस कर ले, दुनिया का कोई पढ़ाई कर ले, और उसकी इच्छा हो कि हम खेती करेंगे, तो क्या उसको पकड़ करके भैया तुम इतनी डिग्री लियो, जबरदस्ती उससे नौकरी करवाएंगे क्या? नहीं। यानी कि नहीं सर, पढ़ाई उन का, लोग। बात सुनिए, पहले पहले बात कंप्लीट हाँ होने दीजिए। जी जी सर। पर इस बात को समझिए कि कोई पढ़ाई करना, कोई सर्टिफिकेट लेना, वो एक अलग मैटर है, और कोई भी पढ़ाई आप करने जाएंगे, कोई भी सर्टिफिकेट आप लेने जाएंगे, तो एक तो हो गया कि हम अपने मन से कुछ भी करा दिए और आपको फर्जी जो है अपने यहाँ से कंप्यूटर से प्रिंट करके सर्टिफिकेट दे दिए। दूसरा ये कि बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से आती रहती हैं, उसके तहत कोई कार्यक्रम चला करके जो है हम उससे जुड़ गए, और आप लोग, कुछ लोग आए, उनको ट्रेनिंग करा दिए। तो जब हम गवर्नमेंट गवर्नमेंट की योजनाओं से जुड़ करके कोई ट्रेनिंग कराएंगे या कोई पाठ्यक्रम चलाएंगे, कोई सर्टिफिकेट देंगे, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट से संबंधित अधिकारियों के उस पर मुहर हो सकते हैं, साइन हो सकते हैं, वो तो सामान्य सी बात हो गई ना। तो कुल जी मिलाकर जी के वो एक सर्टिफिकेट है, आपने वो ट्रेनिंग किया है, ये बात उसमें उल्लिखित किया गया है। अब रही बात नौकरी की, तो नौकरी निकलना वो एक अलग मुद्दा है। नौकरी समय समय पर भर्तियां निकलती रहती हैं। अब आप सर्टिफिकेट लिए हैं, उसको लेकर के आप खुद से कोई काम शुरू कर दीजिए। आप सर्टिफिकेट लिए हैं, कहीं प्राइवेट में कोई वैकेंसी आ रही है, प्राइवेट में चले जाइए। सरकारी में भर्ती जब आएगी तो उसमें क्या मांग रहा है, उसमें आपको मौका मिल रहा है, नहीं मिल रहा, वो तो जब आएगी तब न पता चलेगा। जी। ना सर, मैं ऐसा ये जानना कोई चाहता हूँ। ऐसा कोई जी मतलब नहीं सर। कि आपने अगर कोई कोर्स कर लिया, सर्टिफिकेट कर लिया, उन्होंने बताया कि ये सरकारी में काम आएगा, तो आप जो है अब वो कोर्स करते ही नौकरी पा जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं होता है, किसी भी पढ़ाई या सर्टिफिकेट से नहीं होता। जी। ना हम्म। जैसे सर हमने कोर्स किया था, मतलब ट्रेनिंग दी थी, ब्लॉक 15 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। हम्म। फिर उन्होंने जिला स्तर से सर्टिफिकेट दिया। हम्म। फिर वहां से उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हम्म। और जिला अधिकारी, हम्म। एबीएसए ब्लॉक स्तर, हम्म। और एक लखनऊ से वो कागज लगा के तब उन्होंने मुझे फॉर्म बना के दिया कि जाओ अपने प्राइमरी विद्यालय में जमा करना जाके। हम्म। वो सर मैंने जमा किया, और हमारे साथ जितने भी लड़के थे सभी को दिया, यानी हम्म। कि ग्राम पंचायत स्तर पर सभी विद्यालयों में। हम्म। और हम लोगों ने उसमें मतलब योगा करवाया भी था लगभग तो कोई क्या, कोई 2-3 महीने कोई तक। योजना समय समय पर जो है, बहुत सारी योजनाएं आती रहती हैं, तो आपको वो ट्रेनिंग दे दिए। अब जैसे मान लीजिए कि कोई चीज हमें आती है, मान लीजिए, और हम चाहते हैं कि पूरे यूपी में ये चीज सब तक पहुंचाई जाए, तो हम अकेले या तो पूरे यूपी घूमें, या तो फिर हम एक काम करें कि हम एक प्रोग्राम चलाएं, हर जिले से कुछ लोगों को बुला करके उनको सिखा दें, और फिर उनको आगे लगा दें, भैया तुम लोग भी जाओ सिखाओ। तो ये वाला जो जी है सेकेंड वाला, कि हम पहले तो हम अकेले जाके हर जगह करें, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। और दूसरा ये कि जी हम जो है कुछ लोगों को ट्रेन कर दिए, वो जाके कुछ लोग ट्रेन करें, फिर जो ट्रेन हो जाए फिर वो ट्रेन जाके करे सबको। तो ये प्रक्रिया तेजी से फैलेगी, तेजी से काम होगा। तो गवर्नमेंट बहुत जी सारी चीजें जो है प्लान चलाती है, करती है। तो उसके तहत कुछ लोगों को उन्होंने ट्रेन करके जगह जगह भेज दिया, जाओ भाई इस ब्लॉक में, उस ब्लॉक में जाओ, वहां जाकर लोगों को ट्रेन करो। तो पेपर वर्क तो करवाएंगे वो, जी। क्योंकि उनको दिखाना है कि हम गए थे वहां तो हमने ये काम किया। तो आपको हाँ उन्होंने सर। अपने यहाँ ट्रेन कर दिया, सर्टिफिकेट दे दिया। अब उनको भी जिम्मेदारी मिली है, जिलाधिकारी को या बीएसए को, एबीएसए को, कि जो लोग ट्रेंड होते जाए उनको जो है विद्यालयों पर भेजा जाए, वो जाकर के विद्यालयों पर ये काम करें, ऐसे करें, सिखाएं जो भी। तो उन लोगों ने वो काम करा दिया। तो ये तो जो फॉर्म भर रहे हैं, आपने उसके बारे में पूछा ही नहीं उनसे, ये पूरा की मैटर है क्या, क्यों हमसे फॉर्म भरवाया जा रहा है, इसका क्या मतलब है। और सरकारी नौकरी अलग चीज है, और ये सब जो योजनाएं समय समय पर आती हैं, टेम्पोररी होती हैं। जैसे उदाहरण में ले सकते हैं कि कोरोना काल। अब जी कोरोना काल में कम समय के अंदर अधिक से अधिक सेवाएं उपलब्ध करानी थी। इसके लिए गांव गांव, शहर शहर, हर जगह जो है तरह तरह के कैंप लगा के लोगों को जागरूक किया जा रहा था, बताया जा रहा था, लोगों की जांच की जा रही थी, वैक्सीनेशन किया जा रहा था।
तो अब इतने बड़े पैमाने पर तो हॉस्पिटल्स तो है नहीं कि अचानक से एकदम तेजी से हो जाए। तो उसके लिए जो है आउटसोर्सिंग किए। आउटसोर्सिंग समझते हैं ना, कि लोग हमें रखे जो थे है हम। 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जो भी उनका प्लान है, हम्म, उतने समय के लिए लोगों की ज़रूरत है। तो वो हम्म, आउटसोर्सिंग करेंगे। आउटसोर्सिंग में आपको कुछ बता देंगे इतना मिलेगा, ये काम करना है। आपने काम किया, जब उनका काम हो गया फिर वो कहानी खत्म, आप अपने रास्ते, फिर वो अपने रास्ते। तो आपने जो जी। बताया कुछ आउटसोर्सिंग जैसा वो दिख रहा है हमें। बाकी तो डिटेल में वो कागज़ वगैरह देखने के बाद ही पता चलेगा क्या है, क्या नहीं है। तो वो ऐसा ही कुछ लग रहा है कि आपको जो ट्रेनिंग मिली, वो कोई योजना के तहत दी गई और फिर आप लोगों को आगे भेजा गया। तो हो सकता है कि वो ट्रेनिंग का हिस्सा रहा हो या फिर आउटसोर्सिंग वाला रहा हो। कुछ पेमेंट वगैरह मिला था स्कूल को भेजा गया तो? नहीं नहीं सर, पेमेंट कुछ नहीं मिला तो सर। फिर लगभग 2-3 महीने तक हम लोग कराते रहे, फिर नहीं करा गए, कुछ उसमें तो दिखाई नहीं तो दिया। फिर आपका वो जो तो सर्टिफिकेट वगैरह जो प्रोग्राम चल रहा था उसी का पार्ट रहा होगा। जैसे बीएड, बीटीसी, डीएलएड करते हैं लोग, तो उनको हम्म, उस कोर्स करने के दौरान जो है शिक्षण कार्य भी करना पड़ता है। तो उनको फिर कुछ हम्म, दिनों के लिए स्कूलों को भेजा जाता है। तो आपने जो कोर्स हम्म, जो ब्लॉक पर चल रहा था, उसके हम्म, तहत आपको कहीं-कहीं भेजा गया कि आप जाके वहाँ ये चीज़ कराइए, तो उसी का वो पार्ट था। आपको जब पेमेंट नहीं मिला तो वो सिंपल सा है कि उसी जो ट्रेनिंग या कोर्स जो आपको कराया जा रहा था, उसी का वो पार्ट था और सर्टिफ़िकेट में वो भी उल्लिखित किया गया होगा कि इतने दिनों का इन्होंने ये चीज़ किया है, कहीं न कहीं ज़िक्र हुआ होगा उसका। मतलब 2 सर्टिफिकेट दिए, एक तो दिया था 15 दिन का और हुँ। एक दिया था 1 ईयर का। दो अब सर्टिफिकेट मिले हैं, जिले से उन्होंने बना दिया, कंप्यूटर के द्वारा उन्होंने पेपर भी कराया था हमारा हुँ। ऑनलाइन। और एक 15 दिन में, मतलब 15 दिन ट्रेनिंग हुई थी, ब्लॉक में बोल दिया था। तो अब 2 दिन उस से। सर्टिफ़िकेट को जो है देखने के बाद ही उसके बारे में गूगल वगैरह से सर्च करके वेबसाइट वगैरह पर पढ़कर कहाँ क्या हुआ एक-एक चीज़ या तो खोजिए या तो फिर हमें व्हाट्सएप कर दिएगा, हम देख लेंगे, तो ही बता पाएँगे। बहुत सारी चीज़ें हम्म, दुनिया में चल रही हैं, सबके बारे में जानकारी हर वक़्त रहे ऐसा संभव नहीं है। अब वो तो क्या है, कौन-सी योजना है, उसके बारे में एक-एक चीज़ गूगल करके, वेबसाइट पर जा कर के, कौन-सी योजना है, किस स्कीम के तहत है, वो सब जानकारी करेंगे, आपको सब पता चल जाएगा। तो आप जो है जी सर, तो हम आपके नंबर पर भेज देंगे डॉक्यूमेंट लिए। भेज दीजिएगा। वैसे आप कोशिश कीजिए कि गूगल करना सीखिए और जो भी उसमें सर्टिफ़िकेट में लिखा है नाम, जो भी योजना या जो कुछ लिखा है, उसको गूगल कर के वेबसाइट पर जाइए। बहुत सारे जो लेख होंगे, बहुत सारे लोगों ने लेख लिखा होगा उसके ऊपर, उनके लेख पढ़िए, क्या है, कैसा है, वो पढ़ कर के आप उसको जानने का प्रयास कीजिए और आपको सर्टिफ़िकेट मिला है तो कहीं न कहीं वो काम आ रहा होगा या आएगा। उसके बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे, तो आपके लिए रास्ते बनते चले जाएँगे। ठीक जी, है? तो वही सर सुनिए, जैसे सर वो जो वहाँ से आए थे सीतापुर जिले से, एक हुँ। मैडम थी, सर थे, तो वो पूरे पहले तो बदायूं जिले में और भी लोग आए हुए थे। तो हमारे पूरे बदायूं जिले के सभी ब्लॉकों में 18 ब्लॉक हैं लगभग, तो सब में करा के गए, फिर अन्य जिलों में करा रहे हैं। तो समझ में भी आ रहा है सही से फर्जी होता है सर, तो मतलब गवर्नमेंट ऐसे क्यों आदमी लोग कर रही है, उनके लिए करने दे रही है। बड़ा ही आसान और सा शब्द आप लोगों को कहने आता है फर्जी। जी फर्जी सर। ही और जेनुइन 2 ही चीज़ें नहीं होती हैं, 2 के अलावा तीसरी चौथी चीज़ें भी होती हैं। तीसरी चौथी चीज़ आप अगर नहीं जान रहे हैं या कोई व्यक्ति नहीं जानता है, तो अज्ञानी कह सकते हैं और अज्ञानी व्यक्ति फटाक से चीज़ों को फर्जी कह के अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करता है। तो ये जी। आदत छोड़ दीजिए। आप फर्जी कहने से पहले किसी चीज़ को आप पहले ये स्वीकार कीजिए कि आप जो है बिना पूरी जानकारी लिए आप जो है कूद पड़े। आपको जी। जब वो चीज़ जानकारी हुई यहाँ ब्लॉक में ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता था कि पहले पूरी जानकारी करें। जब आपने एनआईडी डीएलएड का फ़ॉर्म भरा, उस कोर्स को किए, तो आपका फ़र्ज़ बनता था कि पूरी जानकारी करें। फटाक से फर्जी जी सर। कह देने से नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा वो आया किस पर्पज़ से था और हमने किया किस पर्पज़ से। क्या हमें पूरी जानकारी थी या है या नहीं है? तो जी। यहाँ पर अज्ञानता, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। फर्जी कहने से पहले उस जो स्कीम के तहत जिसके तहत आपको कराया गया है, उसकी जानकारी कीजिए। और ऐसा नहीं है कि एनआईटी डीएलएड कर लिए, कोई योगा की ट्रेनिंग कर लिए, बीएड कर लिए, बीटीसी कर लिए, डीएलएड कर लिए, एमबीए कर लिए, बीटेक कर लिए, तो बस अब हम सरकारी दामाद बन गए, अब सरकार हमको नौकरी दे। अगर ऐसा होने लगता तो हर कोई सरकारी नौकरी ना कर लेता। तो जी। ये अपने दिमाग से पहले भ्रम निकालिए कि कोई सर्टिफिकेट ले लेना, कोई ट्रेनिंग कर लेना, कोई कोर्स कर लेना, गवर्नमेंट की किसी योजना में शामिल हो जाने से सरकारी नौकरी मिल जाती है, इसकी गारंटी हो जाती है मिलने की, ये बहुत बड़ा मिथ्य है, भ्रम है।
अपने दिमाग से निकालिए। आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए, आपकी इच्छा ये है, आपकी चाहत ये है, और आप कर क्या रहे हैं? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको जमीन से पानी निकालना है और आपने गड्ढा करना शुरू किया, 1 फीट का गड्ढा किए, पानी नहीं मिला, अरे यहाँ पानी है ही नहीं, फिर दूसरा गड्ढा किए 1 फीट का, फिर अरे यहाँ भी पानी नहीं है। ऐसे ही आप जो है 1-1 फीट के गड्ढे सैकड़ों हजारों करते चले जा रहे हैं। अब ये आप बताइए कि अगर हम 1-1 फीट के गड्ढे करते रहें, कभी पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी एक ही नहीं गड्ढा मिलेगा। खोदा जाएगा लगातार। और अगर हम एक ही जगह लग करके 50, 100, 150 फीट अगर नीचे चले जाएं, क्या पानी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी कि नहीं? बिल्कुल। तो आप यही गलती कर रहे हैं कि आप जो है कभी NIT की तरफ भाग रहे हैं, कभी आप जो है कोई योगा ट्रेनिंग हो रहा है भाग रहे हैं। आप पूरी जानकारी नहीं हासिल कर रहे हैं कि कहाँ से कैसे क्या होगा। और इस बात को पहले स्वीकार कीजिए कि कोई भी डिग्री लेना, कोई सर्टिफिकेट लेना, कोई ट्रेनिंग करना, कोई कोर्स करना, कोई भी किसी भी तरह का, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि सरकारी नौकरी आपको मिलेगी ही। सरकारी नौकरी पाने का तरीका है। अगर सरकारी नौकरी इतना आसान होता हर कोई लेता, लेकिन सरकारी नौकरी निकलती है, उसमें योग्यता निर्धारित होता है। अगर आप वो योग्यता रख रहे हैं तो उसमें आवेदन करते हैं। आवेदन करने के बाद एग्जाम होता है, एग्जाम करने के बाद फाइनल लिस्ट बनता है। फाइनल लिस्ट बनने के बाद उसमें आप हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है, आपको तब ज्वाइन कराया जाता है। तो इतना जो है प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। इतनी आसानी से सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती है। अगर इतनी आसानी से मिल रहा होता तो शिक्षा में तो उदाहरण ले लीजिए, 20-25 साल से संविदा की नौकरी कर रहे हैं सरकारी विभाग में, लेकिन आज तक नहीं परमानेंट हो पाए। दूसरी तरफ और भी किसी को देख लीजिए, B.Ed, BTC, DLED 10-10 साल से लेकर के सर्टिफिकेट घूम रहे हैं। नेट पास जो है हम हजारों लोगों को जानते हैं, सर्टिफिकेट ले लेकर के घूम रहे हैं, जो कि तो नेट पास सर करके थोड़ा तो सुनो सर, ये जानना चाहेंगे सर, जो शिक्षा मित्र हैं ये यूट्यूब के द्वारा दिखाया जा रहा है कि 20,000 वेतन बढ़ गया, इतना बढ़ गया, तो सर ये क्या है? मतलब इनका परमानेंट किया जाएगा या वेतन बढ़ेगा या क्या होगा सर इसमें? भाई कोई भी चीज न आप तय करते हैं, न हम तय करते हैं, न यूट्यूब वाले, न अन्य कोई। सारी जी। चीजें गवर्नमेंट तय करती है। और गवर्नमेंट को समझने के लिए आपको बहुत सीधा सा उदाहरण है। आप अपने घर का उदाहरण ले लीजिए। आप अपने जी। घर पर बर्तन धुलने के लिए, झाड़ू पोछा के लिए, किसी काम के लिए कितने नौकर रखे हैं आज की तारीख में? है कोई? नहीं सर, कोई नहीं है। नहीं है। उसका कारण है, कारण कई हो सकते हैं। पहला तो ये मुख्य कि अभी घर के परिवार के पूरे सदस्यों की जो कमाई है, इनकम है, वो अभी इतनी ना हो कि वो नौकर रख सकें। पहला ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जरूरत ही ना हो, घर में इतने सदस्य हैं, सब लोग मिलकर काम कर ले रहे हैं। जी। हो सकता है घर के सारे सदस्य जो है किसी दिन 50,000, 1 लाख सारे लोग कमाने लगे, घर में 5 लाख 10 लाख रुपए आने लगा, तब तो फिर कौन करना चाहेगा कि चलो ये झाड़ू पोछा करो, बर्तन धुलो? रख लेंगे भैया, आ जाओ, 2,000 रुपया देंगे, 4,000 देंगे। तो इससे क्या समझे आप कि पहला तो कोई भी जरूरत। गवर्नमेंट जो भी भर्ती करती है या रखती है, उनको कितना देना है, रखना है कि नहीं रखना है, ये सब तय कैसे होता है? बजट से, पैसे से। जैसे आपके घर में पैसा आएगा ज्यादा तो आप बहुत सारी चीजें कर लेंगे, नहीं आ रहा है तो बहुत सारी चीजें अभी आप सोचे ही नहीं रहे हैं करने के बारे में। जी। तो गवर्नमेंट भी बजट से चलती है। बजट आएगा, पैसा आएगा तो ही बहुत सारी चीजें वो करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। दूसरा होता है जरूरत। तो अगर उनके पास बजट अभी फिलहाल नहीं है तो वो परमानेंट भर्ती कम निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, वो संविदा वाली निकाल देंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट वाली निकाल देंगे, वो ऐसे ही आउटसोर्सिंग कर लेंगे और अपना काम चला लेंगे। दूसरा, बजट आने लगेगा तो फिर जो है कोशिश करेंगे कि थोड़ा इनका मानदेय बढ़ा दें, इनको अधिक पैसा दे दें। आपने नौकर रखा है, भैया 2,000 लेते हो, चलो अभी हमारी नौकरी लग गई, पहले नौकरी नहीं लगी थी, घर में एक लोग की नौकरी लग गई, तुम भी बहुत साल समय से कह रहे हो कि बढ़ा दीजिए, चलो 2,000 की जगह वो 2,500 कर देते हैं। यही करेंगे ना अपने घर नौकर? जी। जी। ऐसा तो नहीं हो जाएगा 2,000 से उठा के भैया हमारी नौकरी लग गई है, 50,000 हमें मिलेगा, चलो तुमको भी हम जो है 20,000 रुपया देंगे, 2,000 सीधे 20,000, ऐसा होगा क्या? नहीं। नहीं। तो मानदेय बढ़ने की बात जो हो रही है, तो मानदेय का एक लिमिट होता है। अचानक से इतना नहीं बढ़ा देते हैं कि सीधे जो है इतना देने लगें। तो ऑलरेडी 10,000 वो पा रहे हैं, उनसे ऊंचे पद पर हैं लोग, वो इनसे भी कम पा रहे हैं। तो जहाँ पर विसंगतियां हैं उनको दूर करेंगे। और मानदेय बढ़ने की जहाँ तक बात है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में ये लोग बार बार मांग कर रहे हैं, इतने सालों से मांग कर रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ा बहुत 500, 1,000, 2,000 कुछ बढ़ा दें, तो वो अलग मैटर है। रही बात परमानेंट करने की बात, तो परमानेंट नौकरी देना किसी को भी, चाहे वो संविदा कर्मी हो, चाहे घर में बैठा हुआ कोई भी आप हो, हम हो, या कोई भी, गवर्नमेंट किसी को नौकरी देती ही नहीं है।
गवर्नमेंट अपना काम करने के लिए लोगों को हायर करती है, चाहे वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, चाहे संविदा के माध्यम से, चाहे परमानेंट भर्ती के माध्यम से। तो गवर्नमेंट को जब जरूरत होगी, जब उनके पास बजट होगा, तब वो भर्ती निकालेंगे। उस भर्ती के लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाएंगे। उस रूल रेगुलेशन में शिक्षा मित्र आ रहे हों, आप आ रहे हों, हम आ रहे हों, NIDLED BEd जो भी आ रहा हो, उसमें वो आवेदन करेगा। आवेदन करने के बाद उस प्रक्रिया को पूरी करेगा। उस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद जितनी सीटें होंगी उसके आधार पर उतने लोगों को लिया जाएगा। तो जो चीज आप सुन लेते हैं एक लाइन में, एक शब्द में, तो उसको एक लाइन एक शब्द में सुनना छोड़ करके गहराई तक जा करके, उसको पूरी तह तक जा करके जानकारी हासिल करने का प्रयास कीजिए। मानदेय बढ़ने वाला है, यह हल्ला करना बड़ा आसान है। ये अखबार वाले खूब अखबार बेचने के लिए छाप देते हैं। नेता लोग जो है यहाँ वहाँ बोल देते हैं अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए। बहुत सारे जो है चंदाचोर नेता हैं जो कि हम जो है ये करा देंगे, वो करा देंगे, झूठ बोल बोल करके पैसा मांगते हैं कि हम ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। तो तरह तरह के लोग बोलते रहते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन धरातल पर किसी का भी मानदेय बढ़ाना, अभी उठा के आप पढ़ लीजिए 2 दिन पहले का अखबार, जो ये बसों में ड्राइवर कंडक्टर होते हैं, इनका मानदेय बढ़ाया गया। कितना बढ़ा है बता, आपको पता है? ये सारा जगह नहीं है उसकी। नहीं पता है। हम जहाँ तक याद आ रहा है पढ़े हैं, पहले 2 रुपया 2 पर किलोमीटर था। अभी 2 रुपया 8 पैसा पर किलोमीटर शायद कर दिया गया, यानी 6 पैसे की बढ़ोतरी की गई है पर किलोमीटर। एक दिन में एक ड्राइवर, हमें जहां तक अनुमान है, 400 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलाता है। जी। इससे ज्यादा तो उम्मीद हम नहीं करते। अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गाड़ी चला रहा होगा, क्योंकि बीच में ब्रेक वगैरह भी लगते हैं, ट्रैफिक भी आती है, बहुत सारी चीजें, तो 50 किलोमीटर एवरेज मान लें हम। तो 50 किलोमीटर के हिसाब से अगर एक ड्राइवर 10 घंटे भी चलाएगा गाड़ी, हम 10 घंटे से ज्यादा की उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में ब्रेक भी लेगा, इतना नहीं कि 10 घंटा कंटिन्यू चला लेगा। तो वो 10 घंटा सुनने में है, लेकिन वो 12-14 घंटा पहुंच जाएगा। ब्रेक जो लेगा, वो लंच करेगा या अन्य कुछ भी। तो 10 घंटा अगर चलाया तो 10 घंटे में वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 किलोमीटर पार करेगा। जी। और 500 किलोमीटर में वो बहुत सारी चीज़ें और भी आएंगी, तो एवरेज रख लीजिए 400-500 किलोमीटर। तो 400-500 किलोमीटर अगर 6 पैसा पर किलोमीटर बढ़ा, तो एक दिन का कितना बढ़ गया? 25-30 रुपए। जी सर। एक दिन में 25-30 रुपए, तो महीने का कितना हो गया? 500-1000 रुपए। इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ा। जी। तो शिक्षा मित्र का बढ़ा देंगे 10,000 रुपए सीधे, उनको 10,000 से सीधे 20,000 कर देंगे, 10,000 सीधे 18,000 कर देंगे, 8,000 बढ़ा देंगे उनका। लगता है आपको इतना अचानक से बढ़ा देंगे? 2017 से 10,000 मिल रहा है इनको, और 2025 में अचानक से इनको 18,000 20,000 एक ही बार में बढ़ा देंगे। अगर बढ़ाना ही होता तो हर साल 100 200 500 बढ़ाते रहते। अभी तक कुछ नहीं बढ़ाए हैं, और अब बढ़ाने की बात आ रही है तो अचानक से डबल, हमें तो नहीं उम्मीद है कि डबल कर देंगे अचानक से। अब भाई उनके ऊपर डिपेंड करता है, अब क्या प्लान लेकर के आते हैं। हो सकता है कि कुछ हो उनके लिए प्लान, बड़ा बजट बनाए हो, केंद्र से अनुमति मिली हो तो कर भी सकते हैं, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं दिखती है। जिस तरह से रोडवेज के ड्राइवरों का, कंडक्टरों का बढ़ा है, इससे ज़्यादा उम्मीद तो हम नहीं कर रहे हैं किसी का भी बढ़ने का। ठीक है, तो आपने नया डिलीट किया, आपने जो भी ट्रेनिंग वगैरह, योगा वगैरह का जो भी लिया है, उसको पहले जानने का प्रयास कीजिए। ये आया क्यों, किस योजना के तहत आया, और क्या प्लानिंग करके आया। डीप में जानेंगे, अच्छे से जानेंगे, तो आप अपना बेहतर भविष्य चुन पाएंगे। और आपको शिक्षा के क्षेत्र में आना है तो फिलहाल तो BEd BTC DLEd DEd इसी तरह के कोर्स प्राइमरी में लिए जा रहे हैं, जूनियर में लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, और कहीं कोई भ्रम? चलिए ठीक है, रखें फिर। ओके, नमस्कार। नमस्कार।